नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को रेवाड़ी में कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी। पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने निर्दोष छात्रों और बेटियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। डीसी को ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री रिजाइन नहीं करेंगे लगातार विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। देश भर के अंदर जिस तरह से 20 जुलाई को हम लोगों ने देखा, हमारी बेटियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, निहत्थे बच्चों के ऊपर, ये देश में पहली बार देखा है कि निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का यूज किया। उसके विरोध के अंदर देश भर के अंदर ये विरोध हो रहा है। आप देखिए कि हमने पहली बार देखा है कि देश के अंदर बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, जो इस देश के भविष्य है, और ये सादे कपड़ों में पुलिस वाले कर रहे हैं। मोदी सरकार इतनी हठधर्मिता हो गई है कि एक मंत्री ने, जिसके टाइम के अंदर हजारों पेपर लीक हो गए हैं, उसके बावजूद भी उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता। नीट के पेपर 3-3 बार हो जाता है, और जो बच्चे इसकी तैयारियां करते हैं इतने सालों साल, उनको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। उसके बाद भी हठधर्मिता नहीं छोड़ते। उसके विरोध में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा है। आज ग्रीवेंस की मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, तो हम लोगों ने डीसी साहब से अनुरोध किया था, वो बाहर आए, उनको हमने ज्ञापन दिया। हम उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरा, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भगवान राम, जो हम सबके आराध्य है, जिसके नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई थी, इन्होंने भगवान राम के मंदिर में ही चढ़ावे की चोरी करने का काम किया। इनसे बड़े पापी कौन होंगे? बद्रीनाथ के मंदिर में इन लोगों ने चोरी करी, अभी वैष्णो देवी के अंदर ये चोरी कर रहे हैं। ये भगवान को नहीं छोड़ रहे, ये आपको और हमको क्या छोड़ेंगे? और ये जो चीजें निकल के आ रही है, ये आम बच्चे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कितनी बेटियां यहाँ निकल के आई, ये खुद अपने मन से आई है, क्योंकि ये देख रही है इनकी तरह ही हमारी बहन बेटियां हैं जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है वहां पर, और ये रुकने वाला आज यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से आज इन लोगों ने किया है पिछले दिनों में 20 जुलाई को, और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अंदर, पूरे देश में ये हो रहा है। अराजकता का माहौल फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, वरना आने वाले समय में ऐसे हमारे प्रदर्शन होते रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे बचेगी, बेटियां कैसे पढ़ेंगी? नहीं लगता कि शिक्षा प्रणाली के ऊपर ये तो सबसे शर्म की बात यह है कि बेटियों के साथ जो सलूक किया गया, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के लोगों ने दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया गया, किस तरह से लाठियां उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर डालने का काम किया। ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारी बेटियों को बचाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, उसके बाद मानसून सत्र चल रहा है और धरने पर है, मानसून सत्र में नहीं जा रहे, कभी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। जब नीट के पेपर के ऊपर ये बात ही नहीं कर रहे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही नहीं दे रहा, तो हमारे विपक्ष का नेता वहां जाकर क्या करेगा? विपक्ष का नेता का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की लाठियां बरसाई जाए, जब रोडों के ऊपर हमारी बहन बेटियों के ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, और हमारे विपक्ष का नेता वहां बैठे सदन के अंदर। हमारा काम है हम सदन के बाहर लोगों की आवाज उठाएं, हम उनके बच्चों के साथ खड़े रहें। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर निकले हैं। कल भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही प्रदर्शन हुआ था, आने वाले कल भी अब बता रहे प्रदर्शन होगा, और ये इनकी जो अंतिम जो है वो शुरू हो गया है। ये इनका अंतिम समय चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इनका बदलाव जो है वो तय है। लोग आज जाग चुके हैं, लोग इनके बदलाव करेंगे। कौन आज विश्वास करता है प्रधानमंत्री जी के ऊपर? वो पूरे दिन झूठ बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख नौकरियां दूंगा। कहा था मैं चाय बेचता था, आज तक ये नहीं बताया कहाँ चाय बेचते थे। है ये किसी को पता है? बड़ी बड़ी डिग्रियां बताते हैं, आज तक वो बच्चा निकल के आया जिसने बताया हो कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ा हूँ। राम मंदिर के अंदर चोरी हो जाती है चढ़ावे की, उन्होंने अब तक कुछ किया? बद्रीनाथ के अंदर चोरी हो जाती है, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, इतने बच्चे आप लोगों ने देखा, उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली, प्रधानमंत्री ने एक शब्द उनके लिए बोला? इससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, जिसके अपने लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह ना हो दिल में, हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। के पीछे अगर साजिश है तो अमित शाह जी उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। उनको किस लिए मंत्री पद पे बैठे हैं? उनको अपनी मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर कोई और उसको कर रहा है।
इतने दिन फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये आम बच्चे कर रहे हैं फंडिंग। अब ये जो आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है, इसमें किसको फंडिंग करी है? वहां आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी पे दिखा रहे हैं न्यूज वाले। आप देखिए, रेवाड़ी से भी लोग वहां खाना भेज रहे हैं स्विगी जोमेटो से। वो कहाँ से आ रहा है? वो ये बच्चे दे रहे हैं यहाँ से। ये बेटियां क्यों यहाँ निकल के आई हैं? इसलिए आई हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आज उनके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। ये मैं आप प्रेस वाले साथियों के साथ भी कह रहा हूँ, आज हम लोग पिट रहे हैं, दूर समय ये नहीं है जब आप लोगों की ही पिटाई होगी। दिल्ली में तो आप देख ही रहे हो, प्रेस की भी पिटाई हो रही है, जिसकी हम निंदा भी करते हैं कि प्रेस हमारा चौथा स्तंभ है, उसका नहीं होना चाहिए। पर जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं, जो 12 साल से लोगों को बरगला रहे थे, आज लोग जाग रहे हैं। समय है, लोग जाग जाएं। जो इस तरह के हैं, जो आज मीडिया को भी खरीदने का काम कर रहे हैं, उनको जाग जाना चाहिए। अब विकल्प क्या बचा? विकल्प यही बड़ा है, ये सड़क है हमारी, इस पे मार्च हम करेंगे। अभी भी डीसी साहब निकल के नहीं आ रहे थे, मैंने तो उनको कहा था 10 मिनट में आप नहीं आते, कोई बात नहीं, हमें आपको नहीं देना है ज्ञापन, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है। तो ग्रीवियंस की मीटिंग के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, ये बेटियां यहाँ पर आई हुई है, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हुआ हूँ, अनेकों यहाँ जिला पार्षद आए हुए हैं, सरपंच आए हुए हैं, नगर पार्षद आए हुए, क्या ग्रीवेंस के चेयरमैन के पास और उनके जो डीसी है, क्या उनके पास 1 मिनट का समय नहीं था? इतनी देर तक ये बेटियां यहाँ गर्मी के अंदर बैठी रही, उनको समय नहीं मिला। ये तो हमने जब उन पे दबाव डाला था वो बाहर आए, वरना वो बाहर ही ना आते। ये शर्मनाक है। और मुझे लगता है ये जो एसडीएम भी यहाँ बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ हमारे कोर्ट में हमारे अधिवक्ता बैठे हुए हैं, उनको भी काम से तो हटा दिया है, उनको यहाँ से बदली करने का काम देना चाहिए, क्योंकि सरकार के लोग ही उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और यहाँ के प्रतिनिधि का उनके ऊपर पूरा संरक्षण है।